बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी समीउल्लाह खान एंड यू आर वाचिंग रियलिटी रिचेज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईएसएफ मार्ट के हवाले से होने क्या जा रहा है अगले कुछ दिनों में। क्या शौकतुल्लाह मरवत की नैब के साथ सेटलमेंट हो गई है या हो रही है, तो किस बेसिस पे हो रही है, टोटल फ्रॉड कितने करोड़ का हुआ, कितने अरब का हुआ और सेटलमेंट कितने करोड़ की हो रही है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए जी शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको वॉइस नोट तो आपने सुन ही लिया होगा 230 करोड़ का, यानी कि 2 बिलियन 30 करोड़ का, कि मुझे 30 करोड़ और चाहिए तो मैं आपको जो है वो मेरी जान जहाँ से छूट जाएगी, बाहर आ जाऊँगा तो आपको बाकी पैसे लौटा दूँगा। मुझे एक बात याद आ गई है कि एक भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि नैब वाले कहते हैं कि हमें तो डर लगता है कभी कभी कि ये हमसे ही पैसे ना मांग ले, तो हो कुछ यूँ ही रहा है। नाज़रीन, नैब की एक अमेंडमेंट है 25, ठीक है, इसको ऑर्डिनेंस 25 भी कहते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, किसी लॉयर से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छे से बता देंगे। इसमें प्ली बारगेनिंग होती है, PLEA, प्ली बारगेनिंग। ये आप लोगों ने लाजमी सर्च कर लेना है और इसको देख लेना है कि इसमें क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, नैब चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार होता है कि अगर मामला इंक्वायरी में है अभी, तो प्ली बारगेनिंग करके जो मुल्ज़िम होता है उसको ब्री कर देते हैं। मतलब कि प्ली बारगेनिंग का मतलब ही यही होता है कि मुल्ज़िम जो होता है वो अपनी सज़ा मान लेता है, वो सज़ा याफ्ता हो जाता है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैंने अगर 1 करोड़ का नुकसान किया है तो मैं वो आपको देने को तैयार हूँ, पब्लिक को पैसे देने को तैयार हूँ, तो मुझे बताएं। तो नैब एक तखमीना लगाता है, उसके मुताबिक उसको जो है वो प्ली बारगेनिंग करके छोड़ दिया जाता है। अब अगर मामला इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला जाए, कोर्ट में चल रहा हो मामला, तो फिर जो है वो जज साहब वो ये डिसाइड करते हैं कि इनको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। लेकिन उसके लिए भी जो प्ली बारगेनिंग का तखमीना होता है वो नैब लगाती है। अब इनको जो है वो 230 करोड़ का हर्जाना इन्होंने देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि टोटल फ्रॉड कितने अरब का हुआ है और प्ली बारगेनिंग कितने करोड़ की हो रही है। तो नाज़रीन, कहते ये हैं कि तकरीबन को टोटल फ्रॉड का 10% तखमीना लगा के तो ये पैसे दे देते हैं, बाकी के पैसे इनके माफ़ हो जाते हैं और ये इस तरह से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसमें मैं आपको टोटल फ्रॉड कितने अरब का हुआ वो बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी मेरे पास एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मैंने एक अंदाज़े के मुताबिक मेरे पास ये रिपोर्ट आई है। नाज़रीन, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपीज़ के जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं, वो तकरीबन 28,000 इन्वेस्टर है आईएसएफ मार्ट का, और इसका 10 बिलियन रुपीज़ का इसकी इन्वेस्टमेंट इनकी टोटल बनती है। इसके बाद 5 लाख से लेके 50 लाख वाले जो इन्वेस्टर हैं वो तकरीबन 10,000 की तादाद में है और उनके तकरीबन 25 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट बनती है। इसके अलावा 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वाले तकरीबन 2000 इन्वेस्टर हैं और उनके 20 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर इन सब को मिलाएं तो 55 बिलियन रुपीज़ का ये फ्रॉड हुआ है। 40,000 के इन्वेस्टर्स हैं और ये शौकतुल्लाह मरवत ख़ुद भी कंडेम करते हैं। इनके जितने टाउट्स हैं, जितने इनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी ये मानते हैं कि तकरीबन 40,000 के इन्वेस्टर्स हैं हमारे। तो ये 40,000 इन्वेस्टर्स का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब 55 बिलियन रुपीज़ कितने होते हैं? 1 बिलियन में तकरीबन 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो 5500 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है नाज़रीन, और 230 करोड़ रुपए इनको चाहिए प्ली बारगेनिंग के लिए। तो आप ये सोचें कि बीच वाले पैसे किधर गए, और 5500 करोड़ रुपए लेके भी वो 30 करोड़ अभी भी मांग रहा है आप लोगों से, इन्वेस्टर से और अपने एम्प्लॉयज़ से, कि मुझे 30 करोड़ और दें तो मेरी जान छूट जाएगी। 200 करोड़ का जो इनका प्लाज़ा है 2 बिलियन का, वो इसमें देंगे, क्रिस्टल टावर। और उसके बाद ये होता ये है कि या तो इतनी कैश दे देते हैं या फिर कोई गारंटी देते हैं कि आप हमें गारंटी दें कि हम इतने पैसे हम आपको वापस कर देंगे। उसकी गारंटी के तौर पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ दी जाती है। अच्छा, अब जो लोग जिन्होंने धरना दिया, जिन्होंने जो है वो नैब के ऑफिस के सामने बाहर गए और नैब से उनकी बात हुई, उनके मुताबिक नैब कहती है कि 3.5 बिलियन का फ्रॉड हुआ है हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, और 70 करोड़ इसके अकाउंट में थे, ठीक है।
30 کروڑ کم ہے ایک بلین میں، اور باقی 2.5 بلین کی انسٹالمنٹ ہم کر کے دیں گے، اور 2.5 بلین کا جو ان کا کرسٹل ٹاور ہے وہ اس میں ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جو نمبرز ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جو شوکت اللہ مروت نے وائس نوٹ کیا ہے وہ 230 کروڑ 2 بلین اور 30 کروڑ کا کیا ہے، اور جو لوگ نیب کے باہر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3.5 بلین نیب کو چاہیے۔ تو یہ 3.5 بلین کسی طریقے 19 تاریخ تک پورا ہو جائے، تو 19 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، اور ہیئرنگ میں اگر یہ ریٹرن میں یہ سارا کچھ دے دیتا ہے تو ان کی پلی بارگیننگ ہو جائے گی، شوکت اللہ مروت باہر آ جائے گا، اور جو باہر والے انویسٹرز ہیں وہ ان کو ویسے ہی ماموں بناتا رہے گا جیسے پہلے بنا رہا ہے، اور جنہوں نے کوئی ایف آئی آر کی ہوئی تھی یا جنہوں نے نیب میں اپلیکیشن دی ہوئی تھی ان کو 4 قسطوں میں پیسے واپس مل جائیں گے۔ اب 3.5 بلین میری آبزرویشن کے مطابق، میری نالج کے مطابق، نیب کے پاس جو انویسٹیگیشن نیب نے کی ہے، جو نیب کے پاس اپلیکیشنز پہنچی ہیں اس کے مطابق 3.5 بلین ان کے پیسے بنتے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیا ہے، لیکن ایکچول میں یہ تقریباً 5500 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے۔ تو ناظرین اسی وجہ سے ہم آپ کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ نیب میں جائیں، اپلیکیشن دیں، آپ ایف آئی آرز کروائیں، جا کے اداروں کو بتائیں کہ ہمارے اتنے پیسے ہم نے انویسٹ کیے ہیں اور یہ ضائع ہو گئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہی ہونے جا رہا ہے، جن لوگوں نے نیب میں ایف آئی اے میں اپلیکیشنز دی تھی ان کو سب سے پہلے پیسے ملیں گے۔ جو باہر والے ہیں ان کے ساتھ وہ ویسے ہی معاملات چلاتا رہے گا، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ 30 کروڑ مجھے اور دو تو میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، تو وہ اب باہر آ کے کیا کرتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ شوکت اللہ مروت ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور اس ٹائم جو سچویشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ 19 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، اب ہیئرنگ پہ کیا کرتے ہیں، شوکت اللہ مروت باہر آ جاتا ہے یا ابھی وہ کسٹڈی میں رہتا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔